अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जी एम कुरैशी एज अ जनरल फिजिशियन और सर्जन के तौर पे काम कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने बच्चों वाले वार्ड में भी काफ़ी काम किया एज अ पीडियाट्रिशन्स, तो जो बच्चों में कॉमन बीमारियाँ होती हैं उसके बारे में हम अपनी वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो सबसे अहम मौजू हमारे पास है और आम बीमारी है जिसे लोग वालदैन जो है ना आम तौर पर निगलेक्ट कर रहे होते हैं, वो हमारे पास है बच्चों में खून की कमी, या जिसे हम एनीमिया इन दी चिल्ड्रन अपनी जो मेडिकल टर्म है उसमें कहते हैं। तो ये निहायत ही अहम टॉपिक है और बहुत से लोग इससे नावाकिफ़ होते हैं, और फिर हमारे पास जब पेचीदगियाँ बढ़ जाती हैं तो उस वक्त हमारे पास जो है ना वो पेशेंट को लेकर आ रहे होते हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये क्या होती है और इसे हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि जो है ना आप इस बीमारी के बारे में जान सकें और इसके बारे में जितने भी जो इन्फॉर्मेशन है आपको मिल सके। तो एनीमिया, जिसे हम खून में कमी कहते हैं, ये बेसिकली क्या होती है? जब हमारी जो खून है उसमें जो सुर्ख रंग के खुली होते हैं उनकी मकदार अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो इसे हम अनीमिया का नाम देते हैं, यानी खून में कमी का नाम देते हैं। तो इसकी वजह से जो हमारी न्यूट्रिशन है और जो ऑक्सीजन होती है वो प्रॉपर तरीके से जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में नहीं पहुँच पाती, और उसकी वजह से मुख्तलिफ़ अलामतें शो होती हैं। तो हमारे पास जो है ना जो पेशेंट्स के जो हमारे पास जो वालदैन आते हैं, तो वो यही शिकायत लेके आते हैं कि अक्सर देहात से होते हैं, तो कहते हैं कि साड़ा पुत्र जो है ना वो सुस्त थी गए, ठीक है, चिड़चिड़ापन थी गए उनके अंदरों, ते वो भुख नहीं लगती, ते खेड़ते तो वाला थोड़ी देर बाद थक वेंदे बह वेंदे, ते इहदे बाद स्कूल पढ़ाई नहीं करेंदा सही तरीके नाल, नींदर सही नहीं आती, साह फुल वेंदा हुंदा। तो ये तमाम जो हमारे पास उन्होंने ये अलामतें बताई हैं, यानी सांस का फूल जाना, चिड़चिड़ापन, और उसके बाद नींद का सही नहीं आना और थकावट वगैरह हो जाना, और इसके अलावा जो है ना जो भूख का सही तरीके से ना लगना, और इसके बाद सुस्त रवि, इसके अलावा जो है ना सांस का फूल जाना, ये तमाम जो अलामतें हैं ये खून में जो कमी है उसकी अलामतें हो रही होती हैं, और ये बच्चों में ज़्यादा वाज़ेह होती हैं, बच्चों में देखने में मिलती हैं। तो ये अलामतें जो है ना हमें इन्हें जो है ना आम नहीं लेना चाहिए। जो ही ये अलामतें हों, शो हों, तो आपको जो है ना डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ताकि इसकी जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट हो सके। तो अगर हम इसकी वजूहात के बारे में जानें, अलामतें तो हमने देख ली, इसके अलावा कुछ साइंस होते हैं, जैसे कि जो रंगत है हाथ पाँव की वो पीली हो जाती है, आँखों का जो रंगत है स्क्लेरा जिसे बोलते हैं वो येलो हो जाती हैं। इसके अलावा जो नाखून हैं नेल्स, वो जो है ना जैसे चम्मच के नाखून, चम्मच की शेप होती है, स्पून टाइप, यानी कि यहाँ से मुड़ जाते हैं, ठीक है, वो भी हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की अलामत होती है। और इसके अलावा जो है ना जो एंगुलर स्टोमाटाइटिस है, यहाँ पे जो है ना वो ज़ख़म बन जाते हैं, होंठ के जो ये एंगल है यहाँ पे, ये भी हमारे पास इसी डेफिशिएंसी की वजह से होती है। तो ये डिफरेंट अलामतें हैं जिसकी वजह से हम इस मर्ज़ को पहचानते हैं। तो इसकी काफ़ी टाइप्स होती हैं, जिसमें एक तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, जो कि मेजर जो है वो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होता है। दूसरी अगर हम बात करें तो अगर क्रॉनिक ब्लड लॉस हो रहा हो, यानी कि हमारी जो खुराक की नाली है वहाँ से लॉस हो रहा हो, अगर आयरन सही तरीके से एब्ज़ॉर्ब ना हो रही हो, जैसे कि एक डिज़ीज़ होती है जिसे सीलिक डिज़ीज़ कहते हैं, उसमें भी ये इन्फेक्शन होता है। तो अगर आयरन का लॉस ज़्यादा हो रहा हो, ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो खून में कमी की बायस बनती हैं। तो अब इनको कैसे शनाख्त की जाए, उसके लिए डॉक्टर जो है ना वो कुछ टेस्ट लिखते हैं, जिसमें सीबीसी है, कंप्लीट जो ब्लड टेस्ट है वो हम करवाते हैं, उसमें एचबी आपकी और जो हीमाटोक्रिट है उसका लेवल कम हो जाता है। उसके बाद हम जो ब्लड का जो पेरिफेरल स्मेयर है वो हम करवाते हैं, ठीक है। उसके अलावा दूसरी जो टेस्ट होते हैं हमारे पास, जो आयरन है, आयरन स्टोरेज है, आयरन जो फेरेटन लेवल है वो हम करवा रहे होते हैं, ठीक है। ये तमाम टेस्ट की बुनियाद पे और जो असेसमेंट है हिस्ट्री की बुनियाद पे हम इस बीमारी को जल्द डायग्नोस कर लेते हैं। तो अगर ये बीमारी डायग्नोस हो जाती है तो उसमें फिर हमारा जो स्ट्रेटजी होती है ट्रीटमेंट की, उसमें प्रिवेंशन जो है वो इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि
जो एहतियात है वो इलाज से ज़्यादा बेहतर होती है। तो उसमें हम जो चीज़ कॉज़ है उसको ढूंढ के उसको हम ट्रीट कर रहे होते हैं। अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हमारे पास है, तो उसमें ये होता है कि जो असल मेन वजह जो हमारी होती है बच्चों में वो ये है कि हम जो गाय का दूध इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। तो उसके अलावा हम आयरन की सप्लीमेंट्स नहीं दे रहे होते 6 मंथ के बाद बच्चों में, जो कि हमें देनी चाहिए, तो उसकी वजह से भी आयरन की जो कमी हो जाती है वो भी खून की कमी का बायस बनती है। तो मेन चीज़ हमने क्या करनी है, हमने जो 6 मंथ है उसके बाद हमने आयरन की जो सप्लीमेंट्स हैं वो बच्चों में स्टार्ट कर देनी है अलॉन्ग विद दी ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि माँ के दूध के साथ साथ आपने आयरन की सप्लीमेंट्स देनी है। उसके अलावा आपने जो है ना, जो टोडलर्स हैं, बच्चे हैं 6 मंथ से ऊपर हैं, ठीक है, 1 ईयर से अबव है, तो उसमें फिर आपने जो है ना साथ साथ डाइट के साथ साथ आपने जो है ना विटामिन सी की भी कोशिश करनी है, वो देना होता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो विटामिन सी है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये हमारे जिस्म के अंदर जो है ना प्रोटेक्टिव होता है, और जो इन्फेक्शन है उससे बचाता है, और जो आयरन की एब्जॉर्प्शन है उसमें भी ये हेल्प कर रहा होता है। तो उसके साथ साथ हमने जो है ना क्या करना है, जो आयरन रिच हमारे पास फूड है, जैसे कि बनाना हो गया, इसमें आयरन होती है, मैग्नीशियम भी होती है और पोटाशियम भी होती है इसमें। इसके अलावा जो है ना हमारे पास जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि जो पालक वगैरह हुआ, स्पेनिच वगैरह हो गई, आलमंड बादाम वगैरह हो गए, एप्पल हो गए, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो आयरन से भरपूर होती हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ना आप जो मिल्क है, काऊ मिल्क, वो आपने स्टार्ट में नहीं देना 6 मंथ के दौरान, आप जो है ना इसको यानी कि जब बच्चा 1 साल से बढ़ जाए तब आप दे सकते हैं, तो इससे कमी पूरी हो सकती है। उसके अलावा जो ख़ास मेडिसिन होती है जिसमें आपने जो फेरस सल्फेट है वो भी आप ऐड कर सकते हैं एज अ मेडिसिन। इसके अलावा अगर आपको पता चला है, डायग्नोज हुआ है कि बच्चे को परनीशियस अनीमिया है, तो आप उसमें सियानोकोबालामिन के नाम से मेडिसिन आती है, वो भी आप डॉक्टर की हदायत के मुताबिक वो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा, फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी जो बच्चे हैं वो नॉन न्यूट्रिशनल फूड जैसे कि पाइका हो गया, मट्टी वगैरह होगी, उस पर भी ये ज़्यादा जो आयरन डेफिशिएंसी की काज होती हैं, तो उसका भी आपने ख्याल करना है, बच्चों पे तवज्जो करनी होती है, इन चीज़ों से बचाना होता है। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप इन चीज़ों पे कंट्रोल पा सकते हैं। अगर आपने इस तरफ तवज्जो नहीं दी तो यही चीज़ें पेचीदगी की तरफ जा सकती हैं, और आप जो बच्चे हैं उनके जो दिल है वो काम करना छोड़ सकता है, जैसे हम कह सकते हैं कि एनीमिक हार्ट फेलियर की तरफ वो बच्चा जा सकता है। तो ये काफ़ी अहम टॉपिक था जो बताना ज़रूरी था। तो आपने जो है ना अब टाइमली जो है ना बच्चों की तरफ तवज्जो करनी है। अगर ये अलामतें आप देखें तो फ़ौरन जो है ना आप डॉक्टर्स की तरफ उनको लेके आएँ, ताकि डॉक्टर उनका मुआयना करे और उसके मुताबिक इनका इलाज शुरू हो सके। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और मज़ीद भी हम ऐसी जो कॉमन डिजीज़ होंगे उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचाते रहेंगे। सो थैंक यू।